कल्पना और विश्वास, स्वयं को बदलने की असली कुंजी। कल्पना और विश्वास, ये दो तत्व ऐसे हैं जिन पर नेविल गॉडर्ड ने जीवन के अंतिम क्षणों तक जोर दिया। और मेरी अपनी यात्रा में मैंने यह अनुभव किया है कि स्वयं को और अपने जीवन को बदलने के लिए वास्तव में केवल यही दो चीजें चाहिए। मैंने अनगिनत तकनीकें आजमाई, अवचेतन मन को प्रभावित करने की कोशिश, आभार प्रकट करने की आदत, पूरे दिन सकारात्मक पुष्टि दोहराना, यहाँ तक कि सोते समय हेडफोन लगाकर 8 घंटे की ऑडियो सुनना। ये सब सोचकर कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और मेरा जीवन बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि ये चीजें मेरे लिए कारगर नहीं रहीं। और बाद में मुझे समझ आया कि इसका कारण सिर्फ एक था, विश्वास की कमी। उस समय मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब मुझे साफ दिखता है कि अगर कल्पना विश्वास नहीं है तो वह निष्क्रिय रह जाती है। नेविल के अनुसार विश्वास का अर्थ है आशाओं की पुष्टि और उन चीजों की निश्चितता जो दिखाई नहीं देती। यानी आप जो दृश्य अपनी कल्पना में देखते हैं उस पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, बिना किसी शक या बहस के। यही सच्चा विश्वास है, अपने भीतर की कल्पना को यथार्थ मानना बिना बाहरी प्रमाण के। अगर आपको विश्वास शब्द पुराना या बोझिल लगता है तो भरोसा शब्द इस्तेमाल करें। यह आज के समय में ज्यादा सहज लगता है, लेकिन अर्थ वही रहता है। नेविल ने जो उदाहरण दिया उसमें उन्होंने बारबाडोस छोड़ने की कल्पना की थी और वह दृश्य उनके लिए इतना स्वाभाविक हो गया था कि उन्होंने उसमें कोई विरोध नहीं किया। यही भरोसा है। ये दुनिया जो केवल हमारे भीतर के प्रतिबिंब की तरह है, उसमें वास्तव में किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल स्वयं को बदलना है। और स्वयं का अर्थ है मैं हूं, वह आंतरिक चेतना जो सृष्टि कर रही है। मैं हूं ही एकमात्र वास्तविक सत्ता है और यही एकमात्र तत्व है जिसे बदलना है। हमारी सभी आशंकाएं इसी मैं हूं से जुड़ी होती है, जैसे मैं अस्वीकार्य हूं, मैं असफल हूं, मैं बीमार हूं। यही कथन है जो भय का कारण बनते हैं। अगर आप इन मैं हूं के विचारों को बदल दें तो बाहरी दुनिया भी बदल जाती है, क्योंकि जैसे ही आप अपने भीतर ये मान लेते हैं कि मैं सुरक्षित हूं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप स्वयं को सुरक्षित अनुभव करेंगे। बाइबल कहती है, बिना विश्वास के ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और नेविल ने ईश्वर को हमारी कल्पना के रूप में परिभाषित किया है, हमारी मैं हूं चेतना। इसका अर्थ यह है कि स्वयं को प्रसन्न करने या बदलने के लिए आपको अपने भीतर की कल्पना में पूरी तरह विश्वास करना होगा। यदि आपने कोई कल्पना की और उसमें आनंद या सुख की अनुभूति नहीं हुई तो समझिए आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो स्वाभाविक रूप से आपको खुशी होगी, संतुष्टि मिलेगी। जब आप भीतर से स्वीकार करते हैं कि मैं वही हूं जो मैं होना चाहता हूं और इस सत्य में विश्वास करते हैं तो शरीर में भी एक बदलाव आता है, हल्कापन, आनंद, शांति। मेरे अपने अनुभव में जब मैंने पहली बार नेविल की शिक्षाओं का अभ्यास किया तो मैंने एक साधारण चीज मांगी, एक $60 का नोट। मैंने अपने कल्पना में उसे देखा, महसूस किया कि वह मेरे हाथ में है और फिर अपने दिनचर्या में लौट गया। कुछ दिनों बाद मेरी इंटर्नशिप के दौरान एक बुजुर्ग ने बिना किसी कारण के मुझे $60 दे दिए। पहले मुझे अजीब लगा, पर जब उन्होंने कहा मैं अमीर हूं, चिंता मत करो, और जब मैंने उस नोट को फिर हाथ में लिया तब मुझे याद आया मैंने तो इसे कुछ दिन पहले कल्पना में देखा था। और अगर हम इस घटना को समय में पीछे जाकर देखें तो पहला बदलाव वास्तव में मेरे शरीर में हुआ था। मेरी आंतरिक स्वीकृति और उस कल्पना से उत्पन्न हुई प्रसन्नता ने ही वास्तविकता को बदलना शुरू किया था। तो जब आप कल्पना करते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं तो शरीर में जो बदलाव आता है वही वास्तविकता में पहला परिवर्तन होता है, और उस बदलाव पर विश्वास करना ही सच्चा विश्वास है। अगर आप किसी दृश्य को महसूस कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप वह बन चुके हैं। इसलिए आप जो देखते और सुनते हैं अपनी कल्पना में उस पर भरोसा करें। अपने ईश्वर रूप की दृष्टि और श्रवण शक्ति का उपयोग करें।
अपने भीतर के विश्व को फिर से गढ़ें, क्योंकि आप ही कुम्हार हैं, आप ही माली हैं, और यह जीवन आपका बगीचा है। नेवल कहते हैं, जिस क्षण आप स्वयं को किसी नई अवस्था में कल्पना करते हैं, वास्तविकता अपने आप पुनर्गठित होती है। लेकिन यह बदलाव इतना स्वाभाविक होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप ब्रिज ऑफ इंसिडेंस पार कर चुके हैं। और एक और अद्भुत बात जो मैंने सीखी है, जितना कम आप बाहर की दुनिया को देखेंगे, उतना अधिक आप अपने बीजों को उगता हुआ पाएंगे। जब हम बार बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरी कल्पना फल दे रही है, तो परिणाम देर से आते हैं। लेकिन जब हम भरोसे के साथ आगे बढ़ जाते हैं और दुनिया की ओर पीठ कर लेते हैं, तब सब कुछ स्वतः प्रकट होने लगता है। तो मैं फिर कहूंगा, बदलने के लिए किसी और को नहीं, केवल स्वयं को बदलना है। और स्वयं को बदलने का सबसे सशक्त तरीका है कल्पना में पूर्ण विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं कि आप वही हैं जो आप होना चाहते हैं, तो शरीर में आनंद आता है, और वही आनंद, वही प्लेजर इस बात का संकेत है कि आप बदल रहे हैं। और आप उस आनंद को महसूस करते हुए तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक वह पूरी तरह जीवन में प्रकट न हो जाए। चाहे आप एक ही इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें या दिन भर कई बीज बोते जाएं, दोनों मार्ग कारगर है। ये एक जीवन शैली है, कोई एक दिन का प्रयोग नहीं। और अगर आप इसे समझकर सच्चे अर्थों में इसे जीना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए आप कभी पछताएंगे नहीं। लेकिन इसे बोझ मत बनाएं, इसे हल्केपन से अपनाएं। बस कल्पना कीजिए, विश्वास कीजिए और जीवन को बदलते हुए देखिए।